Hello class third. Today we will do exercise D and C of chapter 1. Exercise D is answer the questions in brief. And your first question is what is a galaxy? Galaxy होता क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर में गैलेक्सी जो है वो कलेक्शन होता है गैसेस का, डस्ट का, स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं गैलेक्सी में एंड विद अदर हेवनली बॉडीज। अदर हेवनली बॉडीज मीन्स इसमें मेटियोर्स भी होते हैं, एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं। तो गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड स्टार्स विद अदर हेवनली बॉडीज। ओके, क्योंकि हमें ये आंसर्स जो है वो ब्रीफ में देने हैं तो आप 2 लाइन्स में इसको फिनिश कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट्स जो हैं उनके नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं, आपको पता है। फर्स्ट जो है आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो स्टार्टिंग के जो 4 होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं और लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं दे आर कॉल्ड गैस जाइंट्स। ओके, तो ये 8 प्लैनेट्स के नेम आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर मतलब जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि सन जो है वो हेड होता है सोलर सिस्टम की पूरी फैमिली में और उसके चारों तरफ सारे जो प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो ये था आपकी एक्सरसाइज डी। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ई, आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ वॉज द यूनिवर्स फॉर्म्ड। तो यूनिवर्स जो है वो किस तरीके से बनी? हम लोगों ने पढ़ा था कि साइंटिस्ट्स जो हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ और उसमें एक ह्यूज फायर बॉल जो है वो निकली और जिसकी वजह से ये जो हम बड़ा विशाल सा यूनिवर्स जो देखते हैं वो बना। ओके, तो scientists believe that billions of years ago a big explosion occurred in space and the explosion created a huge fireball which spread out, जो चारों तरफ फैल गया। and as the fireball cooled slowly tiny particles formed, और जैसे जैसे वो ठंडा होता गया और काफ़ी सारे जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स जो थे वो बने। And over time these particles came closer together and formed heavenly bodies। और धीरे धीरे जो टाइनी पार्टिकल्स थे वो टाइम के साथ में जो है वो क्लोज आते चले गए और ये जो हेवनली बॉडीज हैं ये बनी। दिस आइडिया अबाउट द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज द बिग बैंग थ्योरी। और जो ये आइडिया है, जो साइंटिस्ट जो ये बिलीव करते हैं, इस आइडिया को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर में कि 8 प्लैनेट्स होते हैं और सभी प्लैनेट्स में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कि लाइफ पॉसिबल है। लेकिन ऐसा क्या है, क्यों है कि सिर्फ लाइफ जो है वो अर्थ पर ही पॉसिबल है और किसी भी प्लैनेट पर पॉसिबल क्यों नहीं है? तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो अर्थ है यही एक ऐसा प्लैनेट है जो चारों तरफ एक ब्लैंकेट का जो लेयर है उससे कवर्ड है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बड़े मात्रा में होती है और कुछ गैसेस जो हैं वो काफ़ी कम अमाउंट में होती हैं। कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है यही है जो हमारे अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाता है। सो द एटमॉस्फेयर मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। दिस लेयर is called the atmosphere.
The atmosphere consists of gases such as oxygen, nitrogen, and carbon dioxide. It also includes water and dust particles. The atmosphere protects us from the harmful rays of the sun. तो जो सन से हार्मफुल रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही वो डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं आती और इनसे वो हमें प्रोटेक्ट करता है. इट ऑल्सो कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सुटेबल टू सस्टेन लाइफ. और ये जो टेम्परेचर है अर्थ का उसको भी मॉडरेट करके रखता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाती है. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज नंबर 3. सपोज यू आर ऑन अ वॉयेज. Your ship starts from a place and keeps on moving straight in the same direction. Where will your journey take you finally? मान लीजिए कि आप एक समुद्री यात्रा पर जा रहे हैं और आपका शिप जो है वो चलना स्टार्ट करता है, मूव करता है, एक फिक्स डायरेक्शन में चलता है. तो आपकी जो जर्नी है वो फाइनली आपको कहाँ लेकर जाएगी, आप लास्ट में कहाँ पहुँचेंगे. तो हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो एक हमारे जो पुराने साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इस चीज़ की खोज की कि हमारा जो अर्थ है, पहले के लोग जो थे वो ये सोचते थे कि अर्थ जो है वो क्या है, फ्लैट है. यानी कि हम अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो एक एज पर जा कर के हम वहाँ से गिर सकते हैं. लेकिन उन्होंने हम लोगों ने जो नाम पढ़ा था फर्डिनेंड मैगलन, उन्होंने ये खोजा कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, वो स्फेरिकल है. यानी कि अगर एक जगह से चलना स्टार्ट करोगे और आप पूरा राउंड लगाओगे तो फाइनली आप उसी जगह पर पहुंच जाओगे. सो टू द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड बिकॉज द अर्थ इज़ राउंड. तो जहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे हम वापस उसी जगह पर पहुंच जाएंगे. क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो क्या है, राउंड है, स्फेरिकल शेप में है. ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज डी एंड ई. अब आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में कंप्लीट करने हैं और इनको साथ ही साथ लर्न करना है. ओके, बाय बाय.